वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 मई 2024 और 28 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य और 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात कौन सा बना है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला? न्यूयॉर्क को। किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? अनसुया सेनगुप्ता ने। प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली के अंदर। 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंडोनेशिया का शहर बाली के अंदर। दो एआई एंकर, एआई क्रश और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की? दूरदर्शन ने। किस राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया? कर्नाटक ने। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आर्थिक का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य से। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग BARC इंडिया ने अपना नया प्रमुख मापन विज्ञान और विश्लेषण नियुक्त किया है डॉक्टर विक्रमजीत सिंह चौधरी को। हाल ही में NAFED के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जेठा अहीर को नियुक्त किया गया। ये हमने कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लिया। टेस्ट आपको डेली मिल रहा है बढ़िया तरीके से। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिल रहा है। संडे वाला वीकली टेस्ट आपको कल मिल चुका है। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है ना, ये प्रताप क्लासेज ऐप में, इसके अंदर पूरा एक साल का करंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और कल मैंने स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल मैंने खेल खिलाड़ी की अलग से मैंने क्लास आपको दे दी है। जिस भी साथी ने खेल खिलाड़ी की क्लास नहीं देखी है, तो कल मैंने खेल खिलाड़ी की अलग से मैंने क्लास दे दी, वो आप क्लास जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज 28 मई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल में वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कहां उपस्थिति का पता चला है? हाल ही में वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कहां उपस्थिति का पता चला? ये चला है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहां पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है। लुप्त प्राय प्रजाति है जिनका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की उपस्थिति का पता चला है। कहां पर है? राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। तो यह है राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क जैसलमेर राजस्थान के अंदर आयोजित वार्षिक वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की महत्वपूर्ण उपस्थिति का पता चला है। इस सर्वेक्षण के अंदर जो चिलचिलाती गर्मी के महीनों के दौरान वाटर होल तकनीक का उपयोग करता है ने पार्क की सीमाओं के भीतर आश्चर्यजनक रूप से 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गिनती की है। इसका मतलब ये है, आजकल आपको पता है गर्मी जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 50 लगभग बॉर्डर के किनारे है, लगभग 50 से पार हो चुका है। जो टेम्परेचर देखें बहुत गर्मी है। इसलिए वहां पर क्या है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, जिनको जो जिसको गुडाउन बोलते हैं, और जो क्या है राजस्थान का राज्य पक्षी है गुडाउन। ये क्या है, गंभीर रूप से एक लुप्त प्राय प्रजाति है और मुख्य रूप से ये क्या करता है, शुष्क घास के मैदानों में निवास करती है। तो इस धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, वाटर होल जो कुछ बचे हुए हैं ना, जैसे गोडाउन वगैरह, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये बचे हुए ना, उनके लिए वाटर होल का मतलब है वहां पर उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। वैसे लुप्त तो पहले ही हो रहे हैं,
लेकिन अब गर्मी की वजह से उनके लिए पानी की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, हाल में किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब जीता है? हालांकि मैंने कल आपको पूरी आईपीएल की पूरी डिटेल मैंने बता दी थी। ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता, पर्पल कैप का खिताब किसने जीता। तो अभी हाल ही में किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब जीता? तो वो जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और कल मैंने स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए अलग से खेल खिलाड़ी की क्लास मैंने आपको कंटिन्यू दे दी। पिछले 6 महीने का मैंने अलग से खेल खिलाड़ी का जो है वीडियो मैंने आपको दे दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। केकेआर ने 10 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती। चेपॉक स्टेडियम में केकेआर ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया था। तो ये तीसरी बार केकेआर ने जीता। इससे पहले 2012 और 2014 के अंदर उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। हाल में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? वो है पायल कपाड़िया। कौन है? पायल कपाड़िया। ये क्या है? इस श्रेणी के अंदर पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन चुकी है, क्योंकि कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन चल रहा है ना कांस फ्रांस के अंदर। फ्रांस का एक शहर है कांस से, वहीं पर ये कांस फिल्म महोत्सव चल रहा है। और वहीं पर 2024 के अंदर ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता है पायल कपाड़िया। तो 77वें कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि देखी गई, क्योंकि पायल कपाड़िया की पहली फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता, जो महोत्सव का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यह जीत एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि कपाड़िया इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाली पहले भारतीय फिल्म निर्माता बन चुकी है। जो पायल कपाड़िया वो फिल्म निर्माता बनने वाली पहली महिला बन गई, क्योंकि इनकी फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस फिल्म को उनको ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार इनको मिला है। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य है, और वो है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, उसने सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य बन चुका है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने जोड़ी, उसके बाद में स्थान आता है गुजरात का। 2 नंबर पे कौन है? गुजरात राज्य। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 23-24 में राज्य पारेषण कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में टॉप राज्य के रूप में उभरा। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीटीएसएल ने 2023-24 में 220 केवी या उससे अधिक की 1460 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़कर एक पैक का नेतृत्व किया है। इसके बाद में आता है गुजरात का स्थान। दूसरा स्थान हासिल किया है गुजरात ने। गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने इसी अवधि के दौरान 898 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी है। इसने जोड़ी है 1460 है, और इसने जोड़ी है 898। तो पहले स्थान पे यूपी और दूसरे स्थान पे गुजरात। हाल में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए शाहिद अफरीदी। अब आपको पता है कई इनके शामिल हो गए। हुसैन बोल्ट भी मैंने आपको बताया था, वो भी टी20 ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा युवराज सिंह को भी बताया था, वो भी पुरुष टी20 के ब्रांड एम्बेसडर है। और अब पाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, ये भी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, क्योंकि अभी 1 जून से टी20 विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। तो क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए एम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त घोषित किया है, जो जून 2024 में वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। कहां पर खेला जाएगा? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। इन राजदूतों के सूबा में नवीनतम सदस्य है युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट भी
शामिल है और अब साइद अफरीदी को भी राजदूत नियुक्त कर दिया है। हाल ही में 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम कौन बना है? 42% की वृद्धि के साथ है भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बना है, वो बना है स्मार्टफोन। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो स्मार्टफोन है और ये 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम है बन चुके हैं। कौन है? स्मार्टफोन। अब देखो डिटेल। स्मार्टफोन भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात सफलता की कहानी बन गए हैं, जो अब 42% की वृद्धि के साथ चौथे सबसे बड़े निर्यात आइटम के रूप में रैंकिंग कर रहे हैं। इन्होंने 2024 वर्ष के अंदर 15.5 मिलियन डॉलर तक इनका आंकड़ा पहुंच गया और पिछले वर्ष की तुलना में रैंकिंग में 1 पायदान का सुधार इनको दर्शाता है। तो ये 42% की वृद्धि के साथ में चौथे सबसे बड़े निर्यात आइटम के रूप में उभरे हैं। किस कंपनी को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया और वो किया गया NHPC को। ऑप्शन नंबर 1 किसको? NHPC को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। किसको? NHPC को। देखो ये है भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC को प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। हालांकि ये पहला पॉइंट आपको इतना याद रखना है, ये तो बस आपको पता ही होना चाहिए भी किसके लिए दिया गया। यह पुरस्कार कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने, पर्यावरण, सामाजिक और हस्तक्षेपों को लागू करने, विविधता, एक्टिविटी और समावेशन पहलों को बढ़ावा देने और निरंतर तकनीकी उन्नयन को अपनाने में NHPC के व्यापक प्रयासों को स्वीकार करता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में इनको ने बढ़िया तरीके से इनको कर्मचारियों ने इनके कौशल को बढ़ाया है, इसलिए उनको ये HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा देश भारत की रुपए पे सेवा शुरू करने के लिए तैयार है? हाल ही में कौन सा देश है भारत की रुपए पे सेवा शुरू करने के लिए तैयार है? तो वो है मालदीव। कौन सा? मालदीव देश है, अब वो भारत की रुपए पे सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। कौन सा देश है? मालदीव। तो पिछले कुछ समय से भारत और मालदीव के बीच मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है पिछले कुछ महीनों से भारत और मालदीव के बीच में कुछ अच्छे संबंध नहीं है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में उथल पुथल के बावजूद मालदीव है जल्द ही भारत की रुपए पे सेवा शुरू करेगा। मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने भारत के रुपए पे के आगामी लॉन्च करने की बात भी की है। इनकी आगामी रुपए पे भारत का वो लॉन्च किया जाएगा। किसने बात की है? ये मालदीव ने। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? विश्व आर्थिक मंच WFA के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 39वां और सबसे टॉप पर है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका सबसे टॉप पर है और भारत 39वें स्थान पर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ZWL की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा? बेंगलुरु, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू मेरी क्लास मिलती रहेगी। और इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर LDC CT की और स्पेशल शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अभी प्रताप क्लासेज ऐप में शिक्षा मनोविज्ञान की जो रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, सीटेट के लिए, सभी के लिए जरूरी है। भी शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है। तो संपूर्ण टॉपिक वाइज आपको शिक्षा मनोविज्ञान आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। प्रत्येक टेस्ट सीरीज के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे आपके लिए और 1 साल की वैलिडिटी है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो भी आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।